नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं अपने आसपास की कहानी। मैं हूँ भगवती सक्सेना गौड़। आपको सुना रही हूँ कहानी जिसका शीर्षक है कोमल मन। अक्षरा, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तुम क्या गई जैसे जिंदगी ही चली गई। सच है, जब तक तुम करीब थी तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। बहुत लड़ा हूँ अपने अहम से, अब थक गया हूँ अक्षरा। मैं नहीं जानता मैं इस योग्य हूँ कि नहीं, पर तुम्हारे लौट आने की एक छीन सी उम्मीद अभी भी बाकी है। न जाने क्यों। आओगी ना अक्षरा? नवीन। पत्र पढ़ने के बाद भाव शून्य आंखों में एक भाव लहरा कर रह गया। अभिमानी और तंग दिल नवीन इस तरह का पत्र कैसे लिखने लगे? सोच में पड़ गई, जरूर कोई मतलब होगा। अतीत की यादें घेरने लगी। वह आज भी नहीं समझ पाती थी कि माँ पापा इतने सुंदर गोरे चिट्टे थे, फिर मैं क्यों इतनी बदसूरत काली रह गई। माँ हमेशा भलैया लेती थी। परेशान ना हो, ईश्वर ने सूरत नहीं दी तो क्या, तू अपनी सीरत ऐसी बनाना कि हर कोई तेरी तारीफ करे। ईश्वर हर किसी को कोई ना कोई नियामत जरूर बख्शते हैं। सो अक्षरा ने भी सुरीली आवाज पाई थी। राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करती अक्षरा तुच्छ शारीरिक मापदंडों से बहुत ऊपर निकल आई। एक कंसर्ट कलकत्ता में हो रहा था, जहां सितार पर उंगलियां रखते ही सधी हुई आवाज का जादू चल गया और लोग मंत्र मुग्ध से उसे देखते ही रह गए। वहीं पर कोलकाता के एक देवाशीष शुक्ला, एक नामी गिरामी हस्ती भी मौजूद थी। अगले ही दिन वो अपने बेटे नवीन के लिए अक्षरा को मांगने चल पड़े। घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता पाकर माँ पापा खुशी से बौरा गए। चट मंगनी पट ब्याह हो गई। शादी के बाद जैसे ही नवीन की नजर पड़ी, उन्होंने मुंह मोड़ लिया और पापा से लड़ पड़े। आपको एक काली कलूटी लड़की मेरे लिए कैसे पसंद आ गई? उन्होंने समझाया, सूरत से बढ़ के सीरत होती है बेटे। उसके गले में सरस्वती का वास है और तुझे पता है, तेरे उच्छृंखल व्यवहार के कारण यहाँ कोई भी तुझे लड़की देने को राजी ही नहीं होता। इसके बाद हम दोनों एक घर में रहते हुए भी एक नहीं हुए। बाबूजी ने कई संगीत आयोजन में मुझे जाने को प्रोत्साहित किया। जिंदगी वही सभागार, वही मंच, वही तालियों के बीच जगमगाने लगी। एक दिन इसी समय बाबूजी की आवाज उसके कानों से टकराई, बहू, नवीन का कार का एक्सीडेंट हो गया है, चलो। अक्षरा के सपाट चेहरे पर लेश मात्र भी सिकन न उभरी। अचानक याद आया, नवीन के नाम का सिंदूर चमकता है आज भी उसके मांग में, और वो दौड़ पड़ी। जाकर देखा तो नवीन एक युवती बुरी तरह घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हैं। अस्पताल आते ही युवती ने प्राण त्याग दिए। नवीन के चेहरे और हाथों में कई जगह टांके लगे, एक आंख भी चली गई। अब अक्षरा पूरी तरह उसकी सेवा में लग गई, पर उसे नवीन के कई टांके देखकर थोड़ा सुकून भी मिलता था, क्योंकि इसी चेहरे पर उसे गर्व था। सेवा से नवीन कुछ ठीक होने लगे। इसी वक्त अक्षरा को सम्मान के लिए दिल्ली बुलाया गया और कुछ सालों के लिए दिल्ली में ही रहना पड़ा। आज ये पत्र उसके पास पहुंचा, पर इतने छोटे से कागज पर बरसों की पीड़ा साहित्य से उड़ेल कर रख दिया था उसने। उसका भी मन सबके बीच रहते हुए भी अकेलेपन से ऊब चुका था। और अक्षरा तो नारी थी, पिछली बातें भूल के चल पड़ी अपने प्रीतम के पास। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना गौड़ की आवाज में मेरी ही रचना। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।